सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने खोली जिला अस्पताल की पोल। मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में कुत्तों के हमले में घायल हुई 3 वर्षीय मासूम बच्ची का हाल जानने पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने अस्पताल प्रशासन और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बच्ची और उसके परिजनों से मुलाकात के बाद सांसद ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था, अव्यवस्थाओं और मरीजों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि अस्पताल प्रशासन आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने में असमर्थ है तो उसे स्पष्ट रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी स्थिति बतानी चाहिए। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर बच्चों और मरीजों की सुरक्षा से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता। सांसद ने आरोप लगाया कि उन्हें लंबे समय से जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं और मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें मिल रही हैं। कुत्तों के हमले की घटना ने अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि केवल दावे और घोषणाएं करने से स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होंगी, बल्कि जमीनी स्तर पर सुधार दिखाई देना चाहिए। इस दौरान हरेंद्र मलिक ने प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल के हालिया बयानों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी है और यदि वे सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं रहा। सांसद ने कहा कि वे स्वयं चाहते हैं कि जिला अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों, लेकिन जनता को वास्तविक बदलाव चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए, आवारा कुत्तों पर नियंत्रण किया जाए और मरीजों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक माहौल उपलब्ध कराया जाए। इस घटना के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई हैं। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री से एक अनुरोध करता हूं, उन्हें रोका किसने है? कर दीजिए। बजट क्या बनाएंगे? बावड़ी बात, ये बजट क्या बनाओगे इसमें? ये क्यों अकाउंटेंट है? अरे भाई आप लगाइए कि यहाँ जो है ये डायलिसिस मशीन के 10 सेट और लगेंगे, 2 वेंटिलेटर इधर आएंगे, 2 वेंटिलेटर उधर जाएंगे, हार्ट यूनिट का आधुनिकीकरण होगा। तो सब बड़े बनाए हैं, पैरामीटर हैं सबके। 70 करोड़ का है एक वो AI सेंटर कैंसर डिटेक्शन जो मैं लगवा रहा हूँ यहाँ। ये तो सबके पास सब कुछ है। मैं आदरणीय मंत्री जी, हमारे विधायक, हमारे नेता हैं यहाँ के मुजफ्फरनगर के, और मेरे छोटे भाई भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि इन पर मत टालिए। आपको जो लिखवाना आप कहिए, तरीका है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करो। अब मुख्यमंत्री जब स्वीकृत कर देंगे अपने आप होता चला जाएगा। प्रस्ताव पुरुष बनते वो भी जाने इस बात को, आप भी जानो और मैं भी जानूँ। CMS क्या कर देंगे? कल कोई रवंता सचिव धमकावा, बहुत लिख रहा है तू, छुट्टी यार मुश्किल से चैटिंग पैटिंग करके आए होंगे और दिक्कत हो जाएगी। तो भाई डॉक्टर पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने प्रोफेशन के मास्टर हो सकते हैं, बेचारे जुगाड़ू पगाड़ू नहीं होते जाते। तो इनको तो छोड़ो, उन्हें करना चाहिए और हम तो आभारी होंगे। वी शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर इफ वी डू समथिंग फॉर हेल्थ इन मुजफ्फरनगर। प्रेस के माध्यम से सूचना मिली थी कि बच्ची को कुत्ते ने खा लिया। उसे देख करके मैंने कल लिख करके भेजा था। आज उसकी कॉपी मैंने सिटी मजिस्ट्रेट और CO सिटी को भेजी थी। ये थोड़ा सा पीड़ा हुई कि जिला चिकित्सालय में कुत्तों ने हमला किया। मैंने CMS साहब से पूछा, बच्ची तो पूरी नोच रखी है, इलाज अच्छा है, अच्छी बात यह है कि वो आउट ऑफ डेंजर है। CMS ने बताया मुझे कि जी बहुत कोशिश करते हैं पर कुत्ते रुकते नहीं, आई जाते हैं। अब मैंने कहा भाई और कोशिश करो और कम से कम मरीजों की सुरक्षा तो करो, नहीं तो मरीजों को काट देंगे फिर क्या होगा। अब जो भी ये व्यवस्था है, डॉक्टर साहब को कहा है कि इसे सुदृढ़ कीजिए। यहाँ दूसरे लोग तो बहुत मिलते हैं डॉक्टर साहब, आपके ऑपरेशन में सहायता करने वाले, जल्दी करा देंगे, ये करा देंगे, वो पर कुत्ता रोकने वाले भी कर लो थे। कुत्ता रोके, आज कुत्ते ने किया, कल कोई दूसरा करेगा। अच्छा है कि बच्ची की जान बची, पर हमारे ज़िले का बड़ा प्रतिष्ठित अस्पताल है
आज तो बहुत नर्सिंग होम खुल गए, परंतु पहले तो एक जिला चिकित्सालय था जिसमें सब आते थे और अच्छी रेपुटेशन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कभी यहीं यहाँ AI का कैंसर डिटेक्शन सेंटर भी यहाँ खुल जावे। हाँ, प्रयास है। पिछली मीटिंग में आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा जी ने कहा था कि हमने कर दिया। आप देखते हो, हम तो लोकसभा में रोज जब भी हर सेशन में उठाते हैं मामला, और ऐसी स्थिति में हम लोगों की भावनाओं को ठेस हुई। पहली बार थोड़ी ऐसा हुआ है, पहले भी घटनाएं हुई है, कुत्ते काटना हुई, पहली घटना नहीं, पहली घटना है, बच्चे के साथ पहले घटना हुई, लेकिन अन्य लोग के साथ रोजमर्रा ही घटना कुत्ता ज़्यादा है जी। नहीं तो इसे रोकने का प्रयास तो डॉक्टर साहब जिला प्रशासन का नहीं है, आपका है, आपके प्रशासन का। आपको जो सहयोग चाहिए जिला प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे, आप हमें बताओ, हम करवाओगे उसे, पर कम से कम मरीज तो सुरक्षित रहे। और ये बच्ची बेसुध है, इनोसेंट है, और व्यवस्था डॉक्टर साहब इसे अनुकरणीय व्यवस्था नहीं कह सकते, ये आलोचनात्मक व्यवस्था है। हम ज़्यादा कहें उसका लाभ नहीं, आप इसे ही समझो, आप वरिष्ठ अधिकारी हो, CMS हो। चर्चाएं तो बहुत है अस्पताल की, पर मैं प्रेस में कहूँ ठीक नहीं। आप इसे देखिए, इसे रोकिए, और अगर आपके बस का ना हो तो आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दो कि भाई मैं इसे इंतजाम नहीं कर पाता। आप तो दरअसल में बेसिकली ये लोग डॉक्टर हैं, अपने क्षेत्र में मास्टर हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, तो बेहोश तो आपको करते, मुझे करते, पर होश में कितने रहेंगे इसकी व्यवस्था भी जरूरी है करनी। 10 तरह की बात करते हैं लोग, उन पर विराम कराइए। आप खुद समझदार हैं, सारा समझ रहे होंगे। बाबू अस्पताल ये हॉस्पिटल ना चलाओ, बाहर के आउटसाइडर हॉस्पिटल ना चलाओ, हॉस्पिटल आपकी डायरेक्शन से चले, आपके सबॉर्डिनेट हॉस्पिटल चलाओ, इट विल बी बेटर। और चूँकि मैं डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, वकीलों की, पढ़े लिखे लोगों की बड़ा सम्मान करता हूँ, आपका भी सम्मान करता हूँ, तो आप पढ़े लिखे लोगों, आप ये अपेक्षा नहीं करते कि आपके साथ कोई मिसबिहेव करे, पर आपसे भी ये अपेक्षा नहीं होती कि आपकी ढिलाई की वजह से किसी की जीवन लीला समाप्त हो जाए। ये गरीब का एक हॉस्पिटल है, अमीर गरीब सभी आते हैं भाई यहाँ। तो आपके यहाँ कई डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, चर्चा होती है कई डॉक्टर्स की, इसे दिखा करके और सुदृढ़ कराएंगे, ऐसा आपसे अनुरोध।